एनसीआर और हरियाणा में हवा प्रदूषण काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार पहुंच गया है। रोहतक में भी वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। रोहतक की हवा सांस लेने के लिए जहरीली बन चुकी है। रोहतक के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 570 तक पहुंच चुका है। रोहतक शहर का शाम तक AQI 450, जबकि रोहतक के गांव मांडोठी का AQI 570 पहुंच चुका है। रोहतक शहर में प्रदूषण ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा में इस बार किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 40% तक कम पराली जलाई। पराली 40% तक कम जलाने के बावजूद भी हरियाणा में प्रदूषण इस बार अपने चरम पर है। पराली न जलाने पर हरियाणा की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, बावजूद इसके हरियाणा की हवा जहरीली बन चुकी है। रोहतक की हवा काफी दूषित हो चुकी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं। आज तो मेरे को लगता है अपने इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की जो है ना डिग्री बढ़ गई है। और विशेषकर जहाँ तक हम रोहतक का जिक्र करें, जहाँ पर हम सीनियर सिटीजन क्लब में सभी बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा असर है। विशेषकर सांस लेने में दिक्कत आती है। और फिर हमारे क्लब के सामने जो रोड बनाया गया है ना, वो ऐसे घटिया मटेरियल का बनाया गया है, इसमें रेत अलग उठता है। दूसरा, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि किसानों को तो ज़्यादातर बदनाम करने का प्रयास किया जाता है कि पराली जलाने से ये जो है ना प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। ये जो फैक्ट्रियां हैं ये भी पूरा गंद फैला रही हैं, प्रदूषण कर रही हैं। और जो व्हीकल जितनी संख्या में हो गए हैं जो रोड पर, वो एक प्रदूषण का मेन कारण है। और लोगों में जागरूकता करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि जैसे कि दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऐसे ही हरियाणा में भी ऐसा प्रस्ताव सुनने को आ रहा है कि स्कूल बंद करने को जा रहे हैं। ये सब प्रदूषण की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो आप कितनी उम्र होगी, पहले इस तरह का फैलता था प्रदूषण? नहीं, मैं 77 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने पहले कभी इतना वो नहीं देखा था। मैं 1966 में रोहतक जो कॉलेज में एडमिशन लिया था तो गिनती की 8-10 गाड़ियां थी रोहतक में। अब यहाँ पर हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। ये प्रदूषण का मेन कारण है। और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम भी है, मिट्टी धूल उठाना, ये फैलाना, तो सरकार को भी चाहिए कि वो कम से कम पानी तो छिड़क सकते हैं, इस पे धूल मिट्टी हो रही है, और कम से कम बुजुर्गों की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपका कहना है किसानों को दोष दिया जाए? नहीं, किसानों का एक छोटा सा एक कारण है। वैसे जो हर साल जब ये पराली जलाने की समस्या सरकार महसूस करती है, तो क्यों ना इसका एक वैकल्पिक कोई तरीका ढूंढा जाए इस पराली को। अभी तो पराली बहुत सारी राजस्थान में भी जाती है, इसकी बहुत सारी पैकिंग में भी काम आती है। तो इतना पराली जलाने को हम दोष नहीं दे सकते। तो प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है आप लोगों? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ हमारे कई साथियों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सीनियर सिटीजन क्लब के जो वरिष्ठ मेंबर हैं, यहाँ 80 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, 70 साल से तो काफी ऊपर के कई लोग हैं। इससे परेशानी सांस लेने में है, खासकर बुजुर्ग आदमियों को और बच्चों को, और जो काम करते हैं उनको भी। तो आप कितनी उम्र होगी, इतना प्रदूषण देखा था कभी? 72 साल उम्र होगी, नहीं है 72 साल उम्र होगी, नहीं देखा था। अच्छा, ये किसान कह रहे हैं पराली जलाते इससे प्रदूषण फैल रहा है, इससे प्रदूषण फैलता है क्या? ये ज्यादातर फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से ज्यादा फैलता है। किसानों पराली तो जलाते ही नहीं है, अभी बहुत कम जलाते हैं। तो आप बहुत परेशानी हो रही है? परेशानी है सांस लेने में? सांस लेने में परेशानी है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही, सांस लेने में भी, आँख कमजोर पैदा सब कुछ हो रही है, दिक्कत आ रही है। आज ज्यादा ही है क्या? आज बहुत ज्यादा हो रही है। आज तो ठंड भी है, बर्फ की शीली की हवा चल रही है। तो इससे जो प्रदूषण है, इस तरह आपने कितनी उम्र होगी आपकी? 74 साल। 74 साल में ऐसा प्रदूषण देखा है कभी? नहीं, पर ऐसा तो ही नहीं, पर जो सर्दी में तो होता है, पर आज बहुत ही कठिन का काम हो रहा है। तो एक और बात बताओ जी, किसानों को दोष देते हैं, किसानों ने पराली जलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, कितना मतलब उनको दोष मानते हैं आप? वैसे तो अगर किसान तो चाहिए नहीं जलानी, क्योंकि उनको पैसा 1000 रुपये देती है, अगर फायदा उनको है।
परंतु मजबूरी है, वो भी क्या करें उसमें। समस्या ये है उनकी भी। तो प्रदूषण किससे फैल रहा है इतना, पराली से ही है क्या? और नहीं, ऑटो भी है, जितने व्हीकल बहुत है, ट्रैफिक की तरह रास्ता निकलने का है नहीं तो होता है। कंस्ट्रक्शन का भी है। हाँ, ये भी है, फैक्ट्री है, भट्ठे है, इससे बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। तो आज तो ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ही बाहर निकलने की नहीं, ठंड भी बहुत ज्यादा होगी एकदम। बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है। पिछले एक हफ्ता से हर दिन ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है। और पॉलिटिकली देखें तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है पंजाब की तरफ से आ रहा है, पंजाब वाले कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से आ रहा है। कि सुबह सुबह पार्क और रोड पे मतलब व्यापारी और पार्कों में नगर निगम के कर्मचारी भी मतलब कचरा जलाते हैं। बहुत ज़्यादा, आज तो ज्यादा नहीं पोल्यूशन हो रहा? आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब 12 बजे के बाद जैसे ही दिन चढ़ रहा है ऐसे पोल्यूशन भी चढ़ता जा रहा है। और रात को जैसे ओस आएगी ऊपर से तो पोल्यूशन ओस में हमेशा नीचे आता है। तो इसलिए, अभी क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत? अभी बहुत ही मतलब दम घुट रहा है लोगों का और आंखों में जलन है। मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ है। बार बार जैसे हम बाहर खड़े हैं तो अभी खांसी भी आ रही है साथ में। ये तो कहते थे किसानों ने पराली जलाई है, इस वजह से। किसानों ने मैं आज गया था कई जगह में गांव में, तो किसानों का तो पराली का कोई है नहीं, इक्का दुक्का है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहर में भी मान लिया 10 एकड़ में भी पराली का धुआं नहीं, इतना तो एक दुकानदार भी कचरा पॉलीथीन जला के वो भी बहुत ज्यादा वो करता है। इसके ऊपर कोई इंतजाम नहीं है सरकार का, ना प्रशासन की तरफ से कोई उनको पकड़ रहे या मतलब समझा रहे। लेकिन इस तरह का दिखता है प्रदूषण वायुमंडल में। अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं तो ये मकान हमारे से समझ लो 100 मीटर का भी मकान नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। धुआं धुआं, ये सब लोग। धुंध तो नहीं है ना? धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। धुंध तो होगी ना तो टपकने लग जाता है सब कुछ, लेकिन है नहीं बिल्कुल ही। धुंध का तो नाम निशान भी नहीं है अभी फिलहाल, ये सारा पोल्यूशन है। तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो काफी हाँ, बच्चों को, बुजुर्ग के लिए, जिसका खासकर दमा की बीमारी है उनके लिए तो जीना दुर्बल है अभी फिलहाल। सांस लेने में उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनको बाहर निकलना नहीं चाहिए। और स्कूलों की जैसे आज 5वीं तक की छुट्टी भी कर दी प्रशासन ने, तो ये समझ कर किया ना कि पोल्यूशन ज़्यादा है। तो ये पराली का धुआं नहीं है? नहीं, पराली का धुआं नहीं है। ये हमारे रोहतक हरियाणा में मतलब इतनी पराली नहीं जल रही जितनी पहले जला करती ना। ये पटाखों का है? पटाखों का भी नहीं है। थोड़े बहुत पटाखे जैसे ब्याह शादी में जल रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ही पटाखा फैक्ट्री पे इन्होंने बैन लगा देना चाहिए कि भाई थोड़े भी नहीं जलेंगे। अभी ये कहाँ से आ रहा है जो सरकार नहीं पता इस बात। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।